अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मानूर शहबाज और आज हमारे इंग्लिश हैंड राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन के सेशन का लेसन नंबर 1 है। जी बच्चों, सबसे पहली बात कि हम जो हैंड राइटिंग सीखेंगे वो कुछ इस तरह की होगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी हैंड राइटिंग इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आज हमारा बेसिक लेसन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिए मार्कर को होल्ड करना नहीं आता, तो आज के लेसन में मैं आपको मार्कर को होल्ड करने का तरीका बताऊंगी और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अपनी इंग्लिश की हैंड राइटिंग सीखनी है। चलिए बच्चों, टाइम कोई वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी और मेरा भी। तो सबसे पहले ये देखेंगे हमने मार्कर को होल्ड किस तरह करना है। ये देखें, हमने मार्कर को यूं होल्ड करना है कि इसकी जो टिप है, इसकी निब, इसकी नोक हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ है। ये देखें, इसके ये वाली जो नोक है, ये वाली, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। और अगर हम मार्कर को यूं पकड़े तो इसकी जो निब है वो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ आए, यानी कि सीधे हाथ की तरफ। तो इस तरह उर्दू का काम होता है, हमने इंग्लिश का काम यूं पकड़ के बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा जी, मार्कर को होल्ड करने का तरीका तो हमने सीख लिया। हमने मार्कर को अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होल्ड करके पकड़ लिया है, लेकिन अब भी हमने काम किस तरह करना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक्स। अब स्ट्रोक्स क्या होते हैं, हमने इनको किस तरह से ड्रॉ करना होता है, क्या चीजें होती हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। प्यारे बच्चों, बेसिकली स्ट्रोक्स कहते हैं लाइंस को, यानी कि कोई भी लाइन अगर है तो उसे हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रोक है। इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिए 2 स्ट्रोक्स होते हैं, थिक और थिन। अब मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक दफा लिख के भी दिखा देती हूँ स्ट्रोक्स, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम हैंड राइटिंग कैसे करेंगे। ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा सा स्ट्रोक्स लिख दिया है, लेकिन ये स्ट्रोक्स होता क्या है। अगर आप मार्कर की निब को यूज करते हुए, इसकी जो नोक है इसको यूज करते हुए एक लाइन लगाएं ऐसे, तो इसे हम कहेंगे थिन स्ट्रोक। थिन यानी कि पतला, स्ट्रोक यानी कि लाइन। जब जो पतली लाइन हम लगाते हैं मार्कर की टिप को यूज करते हुए, उसे हम कहते हैं थिन स्ट्रोक। अगर हम पूरे मार्कर को यूं, ये देखें, यूं लिखते हुए एक लाइन लगाएं, यूं पकड़ के एक लाइन लगाएं, तो इसे हम कहेंगे थिक स्ट्रोक। थिक यानी कि मोटा, स्ट्रोक लाइन यानी कि जो मोटी लाइन हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं थिक स्ट्रोक। फिर से आप देख लें, ध्यान से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको फजूल समझ के वीडियो को स्किप करके नहीं चले जाना। अगर आपको ये लिखना नहीं आया तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि फिर इंग्लिश की हैंड राइटिंग सीखने में आपको सालों भी लग सकते हैं। ये देख लें, यहाँ पे मैंने कहीं पे मार्कर को बारीक किया हुआ है, कहीं पे मोटा है, कहीं पे ये बारीक है, कहीं पे ये मोटा है। तो ये मैंने क्यों किया हुआ है, ये मैंने इन दोनों स्ट्रोक्स की वजह से किया हुआ है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरी हैंड राइटिंग खूबसूरत लगेगी। अगर हम एक ही तरह से मार्कर को पकड़ लें, मोटे या पतले से, तो उस तरह हैंड राइटिंग खूबसूरत होने के बजाय बहुत ही अजीब सी लगेगी। अच्छा जी, अब थिक स्ट्रोक की आगे 2 और टाइप्स हैं। ये देखिए, एक तो स्ट्रोक है ये कि आपने पूरा थिक स्ट्रोक लाना है और इसको आपने ऐसे कर देना, ऐसे और ऐसे। ये वीडियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सोचिएगा भी मत इसको स्किप करने का। ये देखिए, और यूं एक और स्ट्रोक होता है जिसमें आपने यहाँ से इसको बारीक करना होता है, मोटा और फिर बारीक। थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक। अब आप कहेंगे आप ये आपने हमें क्या सिखा दिया। तो प्यारे बच्चों, ये स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे आपके यूज होते हैं, आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए बच्चों, ये वाले स्ट्रोक्स तो मैंने आपको बता दिया, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी कर लेनी है। लेकिन हमने प्रैक्टिस करनी किस तरह से वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, आपने क्या करना है, एक स्ट्रोक ऐसे लेके आना है थिन, और इसको यहाँ से कर्व करना है। मेरी बात को गौर से समझें, इसको ऐसे आपने करना। और अगर आप ये वाला स्ट्रोक भी सीखना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऐसे करेंगे, यूं, यानी कि मिला के नहीं बनाएंगे, आप इसको अलग अलग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। इससे एक तो फायदा क्या होगा कि आपकी ये वाली चीज ठीक हो जाएगी, इससे आपका ये चीज और ये चीज भी ठीक हो जाएगी। और जब आप यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हमने यहाँ पे मार्कर को किस तरह छोड़ना हो। अच्छा जी बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी है, इस चीज की आपने प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है, क्योंकि अगर आपको ये लिखना आ गया तो फिर समझे आपने इंग्लिश की 80% हैंड राइटिंग सीख ली है, फिर आपने सिर्फ ABCD लिखना सीखनी है।
जो बहुत आसान होती है। अगर आपको स्ट्रोक्स का पता है, आपको पता है मार्कर मोटा कहाँ से होता है, पतला कहाँ से होता है, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इंग्लिश की हैंडराइटिंग को सीखना। अच्छा जी बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह।